नमस्कार, स्वागत है आपका भाग्यफल में। मैं हूं आपके साथ चंद्रश्री राजपूत। दोस्तों, आपके साथ वास्तुशास्त्र की दिक्कतें भी होती होंगी क्योंकि आज का हमारा जो विषय है वो यही है। वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर किसी घर में वास्तु दोष पाया जाता है तो वहां पर तमाम तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इन परेशानियों में घरेलू कलह, आर्थिक बदहाली, मानसिक तनाव और वाद विवाद का साया बना रहता है। घर में वास्तु दोष होने पर वहां पर रहने वाले सभी सदस्यों की तरक्की भी रुक जाती है। वहीं दूसरी तरफ जिन घरों में वास्तु दोष नहीं होता वहां पर हमेशा सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बना रहता है। घर में सकारात्मकता होने से घर में हमेशा सुख सुविधा और संपन्नता बनी रहती है। वास्तुशास्त्र में घर से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए कुछ उपाय बताए गए हैं जिसका पालन करने पर घर पर खुशियां बरकरार रहती है। और आज इसी विषय पर हमें विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्योतिष परिषद एवं शोध संस्थान अध्यक्ष ज्योतिषाचार्य पंडित पुरुषोत्तम गौड़ जी। गुरुजी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। जी धन्यवाद। श्री राम जय राम जय जय राम, मेरे राम की जय हो। तो दोस्तों, अगर आपके मन में भी कोई शंका है, कोई सवाल है तो आप हमारे साथ जुड़कर पंडित जी से अपनी समस्या का हल जान सकते हैं। हमारा नंबर 0120-715-3787 और 0120-715-3826 लगातार टीवी पर फ्लैश हो रहा है। आप इन नंबर्स पर कॉल करके पंडित जी से जुड़ सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान उनसे पूछ सकते हैं। तो आज का जो हमारा विषय है वो है वास्तु दोष। वास्तु दोष अगर किसी की जिंदगी में होता है तो क्या वो तमाम परेशानियां हैं जिससे उसे सामना करना पड़ता है। पंडित जी, सबसे पहला सवाल तो यही होगा कि आखिर वास्तु दोष कैसे पता चलता है कि किसी के घर में या किसी की जिंदगी में वास्तु दोष हो गया है। देखिए, वास्तु दोष के कुछ लक्षण से हैं और उन्हें लेकर के हम ये पाते हैं कि वास्तु दोष का यहाँ छाया है। जी चंद्रश्री जी, वास्तु दोष के अनुसार घर में तमाम तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जैसे घरेलू कलेश होना, आर्थिक बदहाली होना, मानसिक तनाव रहना और वाद विवाद का साया बना रहता है। घर में वास्तु दोष होने पर सभी सदस्य आपस में काफी कड़ी मेहनत करने के बाद भी तरक्की नहीं मिल पाना या तरक्की रुक जाना, ये वास्तु दोष का एक कारण होता है। घर में सकारात्मक होने से घर में हमेशा सुख सुविधा और संपन्नता बनी रहती है। ये वास्तु दोष नहीं होने का प्रमाण होता है। इसलिए जिस घर में नकारात्मक ऊर्जा दिखाई देती है तो आप मान के चलिए कि वहां वास्तु दोष का होना हो रहा है। ऐसे में आप कैसे करें वास्तु दोष को निवारण? पौधों से भी आप वास्तु दोष निवारण कर सकते हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार बहुत से पौधे ऐसे होते हैं जिनसे घर में फैली नकारात्मकता फौरन ही दूर हो जाती। ऐसे में अगर आप भी घर से नकारात्मक ऊर्जा को भगाना चाहते हैं तो घर पर तुलसी, नीम, मनी प्लांट, समी और बेल पत्र का पौधा आप लगा दीजिए। और ये सब नहीं तो आप झूला जो है, जो घरों में लगाते हैं झूला, झूलने वाला झूला, ये अपने घर में, बाग में और या फिर अपने आगे या फिर छत पर आप झूला लगाइए। झूले का उपयोग करने पर घर का फैला हुआ अशुभ शक्तियों जो है प्रभाव छोड़ती हैं वो दूर हो जाता है। और वास्तु के अनुसार घर के उत्तरी हिस्से में झूलना लगभग शुभ माना जाता है। नियमित रूप से साफ सफाई घर में रखनी चाहिए। ऐसी धार्मिक मान्यताएं हैं कि जहां नियमित साफ सफाई होती है वहां लक्ष्मी का वास होता है। जहां साफ सफाई, स्वच्छता नहीं रहती वहां लक्ष्मी नहीं रहती है। ऐसे में वास्तु दोष को कम करने के लिए घर की नियमित रूप से सफाई बहुत जरूरी है। घर के दरवाजों और खिड़कियों की नियमित रूप से साफ सफाई करना घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश रोकना होता है। आप अपनी पूजा जो करते हैं चंद्रश्री जी, या हमारे दर्शकों के लिए हम एक सलाह देते हैं, अपने घर में गरुड़ घंटा जरूर रखें, यानी छोटी सी घंटी जो बजाते हैं। और ये घंटी जो रखते हैं ये पूजा में नियमित रूप से देवी देवताओं की पूजा करते समय घंटी बजानी चाहिए। चुप जहां इसकी आवाज जहां तक जाती है
वो सकारात्मक ऊर्जा पैदा होती है। और ऐसे में यदि पूजा के दौरान आप शंख यदि घर में रखते हैं और शंख ध्वनि करते हैं, तो आप मान के चलिए कि रोजाना शंख ध्वनि होने पर लक्ष्मी का वास हो जाता है और उस घर में संपूर्ण प्रकार के दोषों का निवारण हो जाता है। ऐसे में हम सलाह देंगे कि आप शंख ध्वनि भी अपने पूजा के दौरान संध्या के समय या सुबह नियमित रूप से करें। साथ ही कपूर जरूर जलाना चाहिए, तुलसी का पौधा जरूर होना चाहिए, घर के प्रवेश द्वार पर स्वास्तिक बने रहने चाहिए। और ये सब जो है आपकी सकारात्मकता को बढ़ाने वाली चीजें हैं। और ये सब नहीं होने पर नकारात्मकता की स्थिति ज्यादा प्रभावी हो जाती है। इसलिए बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन इनके करने से अवश्य जो है आपको सकारात्मकता प्राप्त होगी। जी बिल्कुल। तो पंडित जी, जैसे आपने कहा कि छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान अगर रखा जाए तो घर में भी सकारात्मकता आती है और आपके जीवन में भी सकारात्मकता बनी रहती है और वास्तु दोष भी धीरे धीरे खत्म हो जाता है। हमारे साथ इसी विषय पर कुछ कॉलर्स भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं पंडित जी, हम उनका भी रुख कर लेते हैं। जी सबसे पहले जो हमारे साथ कॉलर जुड़ रहे हैं, अपना नाम और अपना सवाल जरा बता दीजिए। नमस्कार जी, मैं जयपुर से ओम प्रकाश बोल रहा हूँ। जी जी नमस्कार। श्री राम, जय राम, जय जय राम, नमस्कार हरे गुरु जी, राम। आपके चरणों में शत शत नमन। आपके बताए हुए उपायों से मेरे जीवन में बहुत परिवर्तन आया है गुरु जी, इसके लिए मैं आपका आभारी रहूंगा। मेरी गुरु जी आपसे ये प्रार्थना थी, आपको शुभ आशीर्वाद। श्री राम, जय राम, जय पहले राम, भी मेरे जन्म राम कुंडली की का जय हो। आपने किया है, उससे फर्क भी पड़ा। लेकिन आज मेरे को आप प्रश्न कुंडली से करके बताइए कि और ये आगे क्या उपाय करें जिससे कि इसके और स्वास्थ्य में थोड़ा सा फर्क हो। इसकी तबीयत आए दिन कुछ न कुछ चलता ही रहता है। इसका नाम सुनीता है। देखिए ओम प्रकाश जी, सुनीता जी के लिए आपको नियमित रूप से यदि छोटा सा उपाय हम देते हैं, ये और करते हैं और ऐड करते हैं, तो आपको बहुत ठीक रहने वाला है। और वो है गंगा जल गौमूत्र को लेकर के प्रतिदिन घर में फर्श पर छिड़कें पीले फूल से, और संध्या के समय गूगल धूप की धुआं करें। अवश्य आपको ठीक रहेगा और आप ये कीजिए, निश्चित रूप से इनके सुधार स्वास्थ्य में बहुत दिखाई देगा। आपको बड़ी मंगल शुभकामनाएं। तो हमें उम्मीद है कि पंडित जी ने जो आपको बताया है वो अगर आप करेंगे तो आपके जीवन में भी खुशहाली बनी रहेगी और जो आपकी सवाल था उसका समस्या का हल जो है वो भी हो जाएगा। पंडित जी, हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं, जरा उनका भी रुख कर लेते हैं। जी अपना नाम और अपना सवाल बताइए। जी आराम से बोलिए, आप बोलिए। जी हेलो। हाँ जी, अपना नाम और अपना सवाल बताइए। मेरा नाम आकाश मोरे है जी। और मेरा सवाल है मेरे करियर को लेकर, जॉब को लेकर। आपका जन्म तारीख, महीना और सन और समय और शहर बता दीजिए। मेरा जन्म तारीख है 7 जुलाई 2002, समय है 5:12 सुबह, अजमेर राजस्थान। क्या जानना चाहते हैं? करियर के बारे में, जॉब को लेकर। आपका बहुत एक्चुअली मेरा कॉलेज भाग्यफल कार्यक्रम में बहुत स्वागत है। आपको राहु की महादशा है, बृहस्पति का अंतर है, बुध का प्रथंतर है। आप 2 बहन भाई होते हैं और आपको बता दें कि आपका मकान पूर्व में दिखता हुआ है। आपके मकान में दक्षिण पूर्व के कोने में सीढ़ियों का होना होता है। आप अपने व्यक्तिगत निर्माण के लिए निरंतर संघर्ष करने के बाद भी विशेष रूप से सफलता की सीढ़ियों को नहीं छू पा रहे हैं। ऐसे में आप प्रतिदिन स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद केसर युक्त जल से भगवान शिव का अभिषेक करें। अवश्य आपको लाभ होगा। आपकी सरकारी नौकरी लगने का 2027 में 13 जनवरी के बाद संयोग बनता है। आप ये नियमित रूप से कीजिएगा, आपको अवश्य लाभ होगा। बड़ी मंगल शुभकामना है आपके लिए।
जी, तो हम उम्मीद करते हैं कि पंडित जी ने जो आपको बताया वो आपके ज़रूर काम आएगा। और ऐसे ही अगर आपके मन में भी कोई और सवाल है तो आप पंडित जी से ले सकते हैं। पंडित जी, आज हम वास्तु दोष को लेकर चर्चा कर रहे हैं। वास्तु दोष जी पे हमने ये बात किया कि कैसे पता चलता है, और आपने बताया कि छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो अगर वास्तु दोष हो जाता है तो उसको लेकर लोगों में घबराहट सी होने लगती है। पंडित जी, हमने अक्सर देखा है कि उनको नहीं पता होता है, जैसे जैसे कोई नया घर बना लेता है, कौन सी चीज़ कहाँ बनवानी है, कौन सी चीज़ कहाँ रखनी है, इसको लेकर संशय बना होता है। अगर किसी के घर में इस तरीके की चीजें पाई जाती है तो उसे क्या करना चाहिए? हाँ, देखिए, ये आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया है। कहीं आपके घर में वास्तु दोष है तो आपको डरना नहीं चाहिए। और ऐसे में वास्तु दोष मिटाने के लिए हमें छोटी छोटी चीजें अपनानी चाहिए। घर की नियमित रूप से साफ सफाई जरूर रखें। घर के दरवाजे और खिड़कियों की नियमित रूप से साफ सफाई करने पर घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। जिन घरों में नियमित रूप से देवी देवताओं की पूजा होती है, गरुड़ घंटा घंटी बजाई जाती है, शंख ध्वनि होती है, वहां वास्तु दोष प्रभाव नहीं करता है। अधिकांश आर्किटेक्ट निर्मित पर्यावरण से जुड़ी समस्याएं, आवास, जलवायु, स्वास्थ्य, सामाजिक भलाई के बारे में गहराई से परवाह करते हैं। और सबूत स्पष्ट है कि इनमें से कई संकट बिंदु तक पहुंचा गए हैं, और ये बहुत कम हो जाते हैं जब आप वास्तु की चीजें फॉलो करते हैं। जैसे कि आपको पौधे, तुलसी का पौधा घर में जरूर लगाना चाहिए। अब आप देखिए कि घर में है वास्तु दोष को कैसे पहचानें। यदि आपका अनियमित आकार जैसे षटकोण या एल आकार का कमरा बना हुआ है तो ये शुभ माना नहीं जाता है। ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि आपको लंबाई चौड़ाई की दोगुनी से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं जिनको आप देख करके, या घर में अनियमित रूप से आकार के भूखंड पर बना आपका घर है और घर में कमरा विषम आकार का है तो वास्तु दोष उत्पन्न हो जाता है। ऐसे में आप तुलसी का पौधा लगाएं और स्वास्तिक चिन्ह जरूर बनाएं। घर में नियमित रूप से कपूर जरूर जलाएं। ये सब छोटी छोटी बातें आपके भाग्य को बदल के रखती हैं और सकारात्मक ऊर्जा प्रभावित होने लगती है। जी, तो आपने बहुत ही छोटी छोटी और सरल चीजें बताई है पंडित जी। हमारे साथ कुछ और कॉलर्स भी जुड़ रहे हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। जी, अपना नाम और अपना सवाल बताइए। पंडित जी नमस्कार। जी, श्री राम, जय राम, जय राम। पंडित जी, मेरा 18/11/60 में जन्म है। जी, जय राम। 18/11/60 में जन्म है। शुक्रवार का समय और शहर बता हाँ, दीजिए। शुक्रवार। समय और शहर बताइए। रात्रि 9:48 पे जन्म। शहर बताइए। शुक्रवार रात्रि 9:48 पे। शहर बताइए। ये सब सुन लिया हमने। हाँ, नानालाल नाम है। नानालाल। भैया, शहर बता दीजिए। आप अपना शहर बताइए, आप कहाँ से बोल रहे हैं, अपनी जगह के नाम बताइए। भविष्य क्या है और घर बनेगा या नहीं बनेगा? देखिए, आपका भविष्य के बारे में बात करें तो बहुत बहुत स्पष्ट है कि आपकी जन्म पत्री को जो हम देख पा रहे हैं, और जैसा कि आपने समय नहीं बताया लेकिन हमने सुबह का समय ले लिया है और शाम का 21:48 का समय है, और ये आपका कर्क लगन का जन्म हुआ है और शुक्र की महादशा है। शुक्र आपका चतुर्दश भाव और एकादश भाव में मालिक बन के षष्ठ भाव में बैठा हुआ है। कर्क लगन के लिए शुक्र का क्रियात्मक स्वभाव बड़ा शुभ होता है, परंतु तुला राशि में स्थित चंद्रमा से शुक्र क्रियान्वित आपको फल अच्छे देते हैं। आप अपनी क्षमताओं को सीमित ना करें और आपको अपने घर में प्रतिदिन स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद 7 प्रकार के अनाज, जौ, गेहूं, चना, मक्का, बाजरा, ज्वार, चावल इत्यादि चीजें तांबे के बर्तन में सोते समय सिरहाने रखें।
एक एक मुट्ठी, और सुबह उठा करके वो सूखा अनाज पक्षियों को डालना शुरू कर दिए। आपको बेहद लाभ होगा। अनेक प्रकार की जीवन की मुसीबतें आपके सामने से दूर होती हुई नजर आएंगी। आप ये कीजिए, आपको बहुत मंगल शुभकामनाएं। जी, तो उम्मीद करते हैं कि पंडित जी ने जो आपके सवाल का जवाब बताया है वो आपके बहुत काम आएगा और आपकी ज़िंदगी भी उससे बदलेगी। पंडित जी, अब वो वक्त आ गया है जब दर्शकों को हम राशिफल बताएं, तो एक-एक करके आप फटाफट जल्दी से हमारे दर्शकों को राशि बता दीजिए, क्योंकि वो बेसब्री से उसका इंतज़ार कर रहे हैं। तो आइए हम सबसे प्रथम बात करते हैं मेष राशि से। आज मेष राशि के लोगों के लिए आपका दिन कठिन परिश्रम करने के बाद सिद्ध हो रहा है। वहीं व्यापारियों के लिए आज का दिन बहुत ठीक ठाक रहने वाला है। आज आपको छोटा मोटा फायदा जरूर मिल सकता है। घर परिवार का तनाव पहले से कम हो रहा है। नौकरी करने वाले जातक संभल कर रहे हैं। काम के बीच में ज्यादा इधर उधर की बातें ना करें तो ही ठीक रहेगा। और आइए इसी क्रम में अगली राशि का रुख करते हैं वृषभ राशि वाले लोगों के लिए। आज का दिन आपके लिए शुभ परिणाम लेकर आया है। आज आपको दिन भर एक के बाद एक शुभ सूचना प्राप्त होने वाली है, जिसके कारण आपके मन में उत्साह बना रहेगा। यदि आज आप किसी कार्य को करने से पहले असमंजस में हैं, तो उसे टेंशन फ्री होकर करें, क्योंकि वह पूरा कार्य सफल हो रहा है। और अब आइए इसी क्रम में अगली राशि का रुख करते हैं मिथुन राशि वाले लोगों के। आज आपका दिन बहुत अच्छा रहने वाला है। आज आप अपने संपर्क में आने वाले हर व्यक्ति के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार रखेंगे। साथ ही आपको अपने सब कामों को निपटाने की गति जरा धीमी करनी होगी, क्योंकि जल्दी में काम निपटाने के चक्कर में आपसे गलतियां आज बन सकती हैं। आज आप अपनी बेहतर प्रतिभा को दिखाते हुए अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। और भाई हम बात करते हैं कर्क राशि वाले लोगों की। सामाजिक और धार्मिक समारोह के लिए बेहतरीन रहने वाला दिन है। आज आप अपनी बात स्पष्ट रूप से कहने की कोशिश जरूर करेंगे। अपने कामकाज में नया प्रयोग करने में आज आप सफल हो रहे हैं। आज का दिन आपके लिए बहुत ठीक रहने वाला है। और भाई हम बात करते हैं सिंह राशि वाले लोगों के लिए। आज का दिन आपके लिए व्यस्तता भरा रहेगा। आज आप अपने लंबे समय से रुके हुए जरूरी कारण से अपने कामों को पूरा करने में बहुत व्यस्त दिखाई देंगे और वो सब काम सफल हो रहे हैं। वही आज आप अपने ऑफिस में भी कोई नई जिम्मेदारी के साथ अपना दायित्व पूरा करेंगे। और अब बात कर रहे हैं कन्या राशि वाले। आज उन चीजों को महत्व दें जो सच में आपके लिए महत्वपूर्ण है, जो आपके लिए बेहतर साबित होने वाली है। आपको अपने दोस्तों और काम के बीच संतुलन बनाकर रखना चाहिए। और अब बात करते हैं तुला राशि वाले लोग। अचानक यात्रा के कारण आप आपाधापी और तनाव का शिकार आज हो सकते हैं। धन की आवक कमजोर रहेगी। रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत बनेगी। शादी पार्टी में जाने का अवसर आज प्राप्त हो रहा है। जो समस्याएं आपको परेशान कर रही हैं, वो आज सब हल होने वाली है। और भाई हम बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों की। आज आपको सामाजिक क्षेत्र में सम्मान प्राप्त हो रहा है। आज आप अपने व्यवसाय में किसी नए प्रोजेक्ट पर कार्य करने से पहले अपने पार्टनर्स ने सलाह ले सकते हैं। ऑफिस में आज कुछ खास परिवर्तन होने वाला है, जिनसे आपके कुछ रुके हुए काम भी बन जाएंगे। और अब बात करते हैं धनु राशि। आज आपका दिन खास रहने वाला है। आज जीवन साथी के साथ मिलकर घर के जरूरी कार्यों को पूरा करने की कोशिश आप करेंगे।
जिससे आपके परिवार वालों को थोड़ी राहत महसूस होगी। आज आप बच्चों के साथ समय बिताने वाले हैं। और अब आइए हम बात करते हैं मकर राशि की। अविवाहितों को वैवाहिक प्रस्ताव आज मिल सकते हैं। बच्चों के साथ वाद विवाद झुंझलाहट पैदा करने वाली स्थिति होती है। आज अचानक किसी से रोमांटिक मुलाकात हो सकती है। अपनी भावनाएं जताने की कोशिश तो करेंगे, पर आपको उतनी बात का सम्मान नहीं मिलेगा जो मिलना चाहिए। और अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं आज कुंभ राशि वाले लोगों के लिए। आज का दिन आपके लिए अन्य दिनों से बेहतर रहने वाला है। ऑफिस में भी आज आपका किसी से कोई वाद विवाद हो सकता है, उसमें आपकी जीत हो सकती है। यदि आज आपका कोई कानूनी संबंधी मामला कोर्ट में चल रहा है तो उसमें भी फैसला आपके पक्ष में आज आ सकता है। नौकरी से जुड़े जातकों को आज प्रमोशन मिल सकता है। विवाह योग जातकों के लिए आज कुछ उत्तम अवसर आ सकते हैं। और भाई हम बात करते हैं मीन राशि की। आज का दिन आपके लिए सामान्य रहने वाला है। किसी काम को करने में आज आपके सामने कई चुनौतियां आने वाली हैं, लेकिन धैर्य से काम करेंगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। अगर आप कला के क्षेत्र से जुड़े हैं तो आज समाज में आपका मान सम्मान बढ़ने वाला है। जो छात्र कंप्यूटर की पढ़ाई कर रहे हैं आज उन्हें कुछ अच्छा सीखने को जरूर मिलेगा। आज छोटी बहन के साथ कुछ बात शेयर करते हैं जो आगे चल करके आपके भविष्य को संवारने वाली रहेंगी। इस प्रकार से यह है आज का हमारा अपना राशिफल। बताएं और हम उम्मीद करते हैं कि आज का हमारे खास कार्यक्रम आप सभी को पसंद आया होगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी सारी बातें हमारे साथ शेयर करने के लिए पंडित जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी सुप्रभात, शुभाशीर्वाद। श्री राम जय राम जय जय राम, मरे राम की जय हो। तो इसी के साथ आज के कार्यक्रम में बस इतना ही, लेकिन आगे भी हम इसी तरीके के टॉपिक्स आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।